सूर्यवंश की कथा की तरफ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा की तरफ। अभी आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे हमारे भ्राता जी के मुखारविंद से, लवकुश शास्त्री जी के मुखारविंद से। बलि चरित्र की कथा आप लोगों ने श्रवण की। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, हम आपको लेकर के चलते हैं सूर्यवंश की कथा की ओर। सूर्यवंश में बहुत से प्रतापी राजा हुए हैं। भगवान विष्णु की नाव से कमल हुआ, भगवान विष्णु की नाव से कमल हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से मरीज पैदा हुआ और मरीज से कश्यप पैदा हुए और कश्यप से विश्वभान और विश्वभान से सूर्य, सूर्य की संज्ञापति से श्राद्धेव मनु पैदा हुए। श्राद्धेव मनु के बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ का विधान किया। लेकिन भक्तों, रानी की इच्छा थी, बलवती हुई। रानी के एक लड़की प्रकट हो गई। रानी के जब एक लड़की पैदा हुई, सुदम्न कुमार लड़के से लड़की बन गई। आज मन में सोचने लगे कि ये तो लड़के से लड़की बन गया, मान लो हम अगर इसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दें, किसी राज्य का उत्तराधिकारी बना दे और राजा बना दे, तो ये 1 महीना तक राजा रहेगा और 1 महीना तक रानी रहेगा, तो प्रजा इससे खुश नहीं रहेगी। इस प्रकार से जवाब दिया। उन्होंने विचार करके गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता पर पुत्र के लिए यज्ञ का विधान किया। इनके 10 पुत्र हुए, इच्छांक, सरियात, नवंग। इच्छांक, सरियात, नमंग, दिष्ट, धृष्ट, प्रसंद, नरसिप्त, करुष। अब हम आपको लेकर के चलते हैं सरियात के वंश की तरफ। शांति का परिचय दें और सूर्यवंश की कथा पर ध्यान दें। महाराज च्यवन ऋषि जो थे, वो घोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर जो था वो दीमकों ने ढक लिया था। राजा की बेटी कुतूहल, उसने बस क्या किया, राजा ने कहा, दुष्ट लड़की, आज से ये तेरे पति हैं और अगर तुझे ये क्षमा कर दे तो तू क्षमा मत समझना, अगर तुझ पे उपकार कर दे तो तू उपकार मत समझना। भक्तों, सुकन्या च्यवन ऋषि के पास में पहुंची और जब च्यवन ऋषि के पास में पहुंची तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने कहा, मांग लो, तुम्हारी क्या इच्छा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे त्रिवाचा भर दो। स्वामी जी ने त्रिवाचा भर दिया। सुकन्या ने कहा कि आपके नेत्र सही हो जाएं और आप पर जवानी आ जाए। अश्विनी कुमार को बुलाया, पीड़ाहारी तेलों से निर्माण किया।
श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज नवांग के नवाब हुए और नवाब के एक राजा अम्बरीश हुआ, जिन्होंने एकादशी का महाव्रत रखा। आज उसका उद्यापन होने को है। दुर्वासा ऋषि अपनी संत मंडली लेकर के आगे चले हैं, तो दुर्वासा जी ने कहा कि मैं अभी स्नान करके नहीं आया हूँ, स्नान करके आता हूँ, तब परायण मुहूर्त में बैठ करके भोजन करूंगा। आज उसी समय राजा अम्बरीश ने चरणामृत लिया और स्वामी जी आ जाते हैं, गुस्सा में आग बबूला हो गए। गुस्सा होकर के दुर्वासा ने क्या किया, अपनी सर की जटाएं खोल ली, और जब जटाएं खोल ली तो मंत्रों की शक्ति से एक राक्षसी प्रकट कर दी। मंत्रों की शक्ति से एक राक्षसी प्रकट की। 1 साल तक दुर्वासा जो थे वो अपनी रक्षा के लिए घूमते रहे। 1 साल तक दुर्वासा अपनी रक्षा के लिए घूमते रहे। अंत में वो अम्बरीश की शरण में पहुंच गए। कहने लगी, न समझी राजन, मुझसे भूल हो गई। मैंने तभी बल को श्रेष्ठ मान लिया था, लेकिन मैंने भक्ति को कुछ नहीं समझा। आज श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब हम आपको लेकर के चलते इच्छांक वंश की ओर। भक्तजनों, इच्छांक वंश सूर्य वंश का सबसे बड़ा वंश है। इच्छांक वंश सूर्य वंश का सबसे बड़ा वंश है। इच्छांक के 100 पुत्र हुए। 97 लड़के लुच्चे लफंगे निकले। अब 3 लड़के मुख्य थे। बड़े का नाम था बिकुच, बड़े लड़के का नाम था बिकुच, और उनसे छोटे लड़के का नाम था नीम, और तीसरे नंबर के लड़के का नाम था दंडक। निम्न के वंश में जितने भी हुए, ये मिथिलापुरी जनकपुर के राजा हुए, और दंडक के वंश में जितने हुए ये सब दंडरेन हुए, जिन्होंने दंडक वन बसाया था। आज बिकुच के पुरजन्य हुए, और पुरजन्य के पृथुगंध हुए, और पृथुगंध के पृथुसय हुए, और पृथुसय के कपिलास हुए, और कपिलास के धुंधमार हुए, और धुंधमार की 11वीं पीढ़ी पर चल करके युवनाशी हुए हैं।